क्यों सर जी, मजा आ रहा है ना? और पहली बार तो लोग यहाँ दीवाने हो जाते हैं जी आके। और ये गाना परदेसी परदेसी जाना नहीं, क्यों सर जी? भाई साहब, आप एक गाना बंद कर सकते हैं? मेरा मतलब है बंद कर दीजिए। थैंक यू। यहाँ से देहरादून कितना वक्त लगेगा? और गाना चल रहा हो तो 3 घंटे लगते हैं, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अखच है ना क्यों? बाट हो क्या? मासी बाट लानी हो क्या? आपने बैठ जाएगा। अच्छा सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर जी, सड़क सरकार की है, ये सब समझते हैं अपने बाप की है। अब कौन समझाए इनको? देखिए गलती तो आप ही की है, वो सही कह रहे थे, हम ही इनके रास्ते में आ गए थे। चलिए अब यहाँ से। सॉरी मैम साहब, आप हमारी भाषा समझती हैं? यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? नहीं तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि उसने क्या कहा? पता नहीं। चलिए। चलो चलिए। क्या हुआ? वो कुछ खास नहीं सर जी। तो फिर हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? वो पहाड़ से पत्थर गिर गए हैं। यू मीन टू से लैंडस्लाइड? और तुम कह रहे हो कि कुछ खास नहीं हुआ है? हम अकेले तो हैं नहीं सर जी, बहुत सारे हैं। और जो चीज इतनी आम हो वो खास कैसे हो सकती है? अभी और कितनी देर लगेगी, कुछ पता है? कुछ घंटे तो लग ही जाएंगे। तब तक हम क्या करेंगे यहाँ? अब दिल्ली से इतनी दूर आ गए कि वापस भी नहीं जा सकते। अच्छा सुनो, कोई आसपास देखने लायक जगह है जहाँ पर हम रात भी गुजार सके? है ना, यहाँ से 8-9 मील दूर। आप लोग वहाँ पहुँचो, मैं सामान लेकर आता हूँ। और तुम हमें वहाँ कैसे ढूंढोगे? इस इलाके में एक ही तो ढंग का गेस्ट हाउस है जहाँ आप जैसे सर जी लोग रुकते हैं। आप पहुँचिए, मैं वहाँ आता हूँ। क्या कहती हो विद्या? पता नहीं, सब सामान यहाँ रखकर जाना। मेरी मानो, आप लोग चले जाइए, बड़ी खूबसूरत जगह है ये नाहलगढ़। तुम्हारी तो कोई बात नहीं मानूंगा मैं। मेरे ख्याल से हमें यही रुकना चाहिए। नहीं सूरज, शायद हमें वही चलना चाहिए। शायद कुछ खास हो वहाँ पर। अच्छी शुरुआत है हमारे हनीमून की। हाँ, लेकिन जगह कितनी अच्छी है ना। पता नहीं, यहाँ पर सब बहुत अपना सा, बहुत जाना पहचाना लग रहा है। अभी तो तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, आगे की गारंटी मैं नहीं ले सकता। पता नहीं कैसा गेस्ट हाउस है, वहाँ कमरा मिलता भी है। Let's see. इनसे पूछते हैं। भाई साहब, ये नाहलगढ़ कहाँ पर है? बस साहब 10 मिनट की ही दूरी पर है। और वहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, वो जी एक ही है साहब, कोई भी बता देगा। शुक्रिया। आइए थोड़ा और चलते, हनीमून का मजा लेते। नेहा, आखिर हम पहुंच ही गए। मैडम, आपकी मंजिल आपके सामने। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? थैंक्स फॉर एवरीथिंग। सफर काफी अच्छा रहा। और हम सफर? वो भी। कोई है? अरे कोई है या नहीं? हाँ जी, हूँ यहाँ पर, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए साहब। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये अच्छा। मेरी पत्नी है। अच्छा। हम देहरादून जा रहे थे पर रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, इसलिए हम यहाँ आ गए। और तो आपको रहने के लिए कमरा चाहिए? हाँ। देखिए, ये सरकारी ऑफिसर का गेस्ट हाउस है, यहाँ सरकारी ऑफिसर लोग रह सकते हैं। लेकिन आप तो डॉक्टर है, मेरा एक छोटी सी काम कर देंगे तो मैं रहने को व्यवस्था कर दूंगा। जी कहिए। वो मेरी बीवी है ना, वो कुछ काम बोलता हूँ तो बीमार पड़ जाती है। उसके लिए कुछ चेकअप कर देंगे तो? बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, तभी तो आइए साहब। मैम चाय दे दीजिए विद्या, प्लीज। चले। साहब जी, आपको दवाई काम करिए। मेरी दवाई? जी साहब जी, मैं बोला कि चेकिंग के लिए डॉक्टर साहब आए, फटाफट काम करना चालू किया। मेरी बीवी है ना,
ये कटेज की तरह ब्रिटिश जमाना के मुझे गुलाम समझते, सारा काम मुझसे कराना चाहते हैं। बहादुर, सारी बीवियां ऐसी होती हैं। कई बार दवाई काम कर जाती है और कई बार नहीं। काफी अच्छी जगह है ना? हाँ, मेरा तो पता नहीं, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगा। आप लोग के लिए मैं खाने को इंतजाम करता हूँ। बहादुर, अगर खाने के पहले एक कप चाय मिल जाए तो अच्छा हो। क्यों मिल जाए? देख लीजिए मेम साहब की तरह कल तक आपको भी यहाँ पर दिल लग जाए। देखते हैं बहादुर, देखते हैं। विद्या, क्या हुआ विद्या? हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए वरना विद्या, मैं सूरज हूँ विद्या। क्या हुआ तुम्हें? मुझे सचमुच नहीं पता सूरज कि मेरे साथ क्या हुआ। ऐसा लगा जैसे अचानक किसी ने पीछे से आकर धक्का दे दिया हो और मैं वहां पर गिर पड़ी। फिर मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर वहां से हिल नहीं पा रही थी। जैसे किसी ने मुझे जकड़ रखा हो, जो मुझे। विद्या, ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारा डर है, जिसे तुम बाहर नहीं निकाल पा रही। विद्या, यहाँ सबसे दूर आने का मकसद ये भी था कि तुम सारी पिछली बातें भूल जाओ और हम एक नई शुरुआत कर सकें अपनी जिंदगी की, हमारे रिश्ते की। सूरज, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर अचानक कोई आकर दस्तक दे देता है और फिर तुम उसके पीछे भागना शुरू कर देते। विद्या, मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे पास, और फिर भी तुम पता नहीं क्यों। विद्या, एक बार इस हाथ को थाम के तो देखो, भरोसा तो करके देखो विद्या, ये तुम्हें डगमगाने नहीं देगा। कौन? शांति प्रसाद? इस वक्त बैठिए ना, मैं पानी लाती हूँ। पानी पीने का वक्त नहीं है, तेरे से बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आया। अब क्या बचा है इस जिंदगी में जो इतना जरूरी हो बैठा? मैंने तेरी बेटी को देखा है। किसको? नेहा को। नेहा। कुछ चाहिए था मेम साहब? ये कुछ नहीं। ये धुन सुन रही हैं आप? ये धुन तो आपको यहाँ पर रोज सुनाई देगी मेम साहब, खासतौर पे तब जब आप अपने प्रेमी को याद करती हैं। पर अभी इसे कौन बजा रहा होगा? कोई भेड़ चराने वाला बजा रहा होगा मेम साहब। वो लोग बहुत अच्छा बजाते हैं। आपको अच्छा लगा? ये कपड़ा सुखा लेने दीजिए, फिर मैं आपको वहाँ पर ले जाऊंगी, फिर पास बैठकर सुनिएगा। मेम साहब, विद्या, विद्या, विद्या,
विद्या, विद्या, विद्या, विद्या। आपको कुछ चाहिए था साहब जी? तुमने विद्या को कहीं देखा? विद्या मैम साहब तो सुबह सुबह उठ के चले गए। वो कह रही थी कि इस खूबसूरत जगह की आनंद कमरा में बैठ बैठ कर नहीं लिया जा सकता। कुछ बता के गई तुम्हें? अरे मैंने बोला हम साथ में चलते हैं। वो बोली अरे साथ में चलना क्या जरूरत है, हम खुद ही देख लेंगे। मैंने आपको कहा था एक जादू है नाहलगढ़ में, जो एक बार यहाँ आता है वो जाने को नाम ही नहीं लेता है। क्या बताऊं। ठीक है, तुम जाओ। नेहा अब तू जल्दी से हारना, मेरी बारी आएगी फिर। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। नेहा वो देख छुटकी भाग रही है। अरे देख वो। अरे बाप रे, छुटकी, अरे छुटकी रुक जाना, क्या कर रही है? अरे छुटकी कहाँ जा रही है? रुक छुटकी, रुक छुटकी, अरे छुटकी, ए बाबू, छुटकी। इसी के पीछे भाग रही थी आप? आपका नाम क्या है? लो अब ये भला आपको अपना नाम कैसे बताएगी? मैं बताती हूँ, इसका नाम छुटकी है। मैंने आपका नाम पूछा। विद्या, 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 राम, राम, नेहा, मैंने कहा था ना तुम मुझे पहचान लोगी। हम दोनों एक हैं नेहा। राम, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नेहा, विद्या, तुम तो अर्जुन हो और हम इस तरह ये सब इसलिए कि हम अर्जुन और विद्या नहीं हैं। हम राम और नेहा हैं। वो राम और नेहा जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तुमने मुझे खुद ही राम कहा है, पहचाना है मुझे, और फिर मैंने हाँ, ये सब इसीलिए। हम एक बार फिर मिले हैं नेहा, और इस बार हमेशा के लिए। प्लीज नेहा,
प्लीज अपने आप से छुपने की कोशिश मत करो। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये बस मेरा ख्याल है, तुम्हारा वहम है। ये सच है, ये सच है नेहा, एक जीता जागता सच। अपनी आंखें बंद करो और देखो, तुम्हें मैं ही नजर आऊंगा।